आज नवरात्रा का 8वां दिन। हमने बहुत सुना है कि संतों के दरबार में 8 पहर आनंद बरसता है और जो संत की शरण में आ जाए उसके जीवन में भी आनंद का रोग लग जाता है। वो भी खुद आनंद में रहता है और अपने निकट आने वालों को भी आनंद देता है। आनंद संत देते हैं। कैसे? संत का एक नाम है संकट मोचक और दूसरा है पोषक। संत अपनी शरण में, हमारे भावयोगी संत, जब से इनकी शरण में इन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है, इस शरीर को, तब से ऐसा अनुभव होता है कि जो कर्तव्य हम निभा रहे थे, जो जिम्मेदारियां हम निभा रहे थे, जो कार्य हम कर रहे थे, जिसका भार हमने अपने ऊपर ले रखा था, उन सब का पालन करने वाला मेरा भावयोगी संत जब से अपनी शरण में लिया है, तब से ऐसा अनुभव होने लगा है कि हम तो सिर्फ कठपुतली के जैसे हाथ हिलाते हैं, बाकी सब हमारे गुरुदेव ही करते हैं, हमारे बाबा ही करते हैं, हमारे इष्ट ही करते हैं। तभी संत को हम प्रियतम कहते हैं, प्रियतर कहते हैं, प्रियवर कहते हैं, क्योंकि वो इतना हमसे प्यार करता है कि हमारा प्रिय बन जाता है, हमारा प्यारा बन जाता है। और मनुष्य के जीवन में जो सत्संग में आ गया मन से और सत्संग को तुच्छ नहीं समझता है, छोटा नहीं समझता है, उसके जीवन में भावयोगी संत संकीर्णता नहीं रहने देते हैं। धीरे 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 उसकी संकीर्णता को ख़त्म कर देते हैं। संकीर्णता क्या है? क्षुद्र भाव, हीन भाव, दीन भाव, किसी के प्रति गलत भड़काने का भाव, मतलब गलत धारणा बना देना किसी के प्रति, ये सब संकीर्णता के द्योतक है। जीवन में जो हमारी प्रवृत्तियाँ बिखरी हुई थी, उनको एकत्रित कर देते हैं सात्विक बनाकर। और हमें बताते हैं कि तू मेरा अंश है, लेकिन तू माया के लपेटे में आकर के बार बार सांसारिक वातावरण में जाकर के दूषित हो गया और तू भूल गया कि तेरा पोषक, तेरा आधार, तेरा प्राणी पालन करता, तुझे सहारा देने वाला इस संसार में जिनको तू सोचता है वो तुझे एक दिन बेसहारा छोड़ देंगे। तू प्राणी सोचता है कि मैं जिनको पाल रहा हूँ एक दिन वो मेरा सहारा बनेंगे, ये नामुमकिन है। इम्पॉसिबल है।
क्यों? ये हमारी धारणा जो है ये हमें रुलाती है। रोने का कारण कोई और नहीं, हम खुद ही हैं हमारे रोने का कारण, क्योंकि हम उनसे उम्मीद रख लेते हैं, बांध लेते हैं, उनको अपना मान लेते हैं, उनको सहारा मान लेते हैं। जो नश्वर है, हाँ सहारा है, उम्मीद भी है, लेकिन प्रारब्ध नहीं है तो कोई सहारा नहीं देगा। लेकिन भावयोगी संत के शरण में आने के बाद में ये ज्ञान मिला कि हारे का सहारा जो हार गया उसको सहारा देने वाला कौन है? हमारी पालन करता। जो रो रहा है उसको हंसाने वाला, जो भटक रहा है उसको रास्ता दिखाने वाला, जो नींद में सोया हुआ है उसे जगाने वाला हमारा संत, हमारा प्रियतम। लेकिन फिर माया के लपेटे में आ जाए तो संत क्या करे? संत क्या करे? संत तो कहता मैं धरा पर आया ही तुम्हारे लिए हूँ, मेरा क्या काम है इस धरती पर, लेकिन तुम सबका उद्धार करने के लिए आया हूँ, जिसे तुम द्वार द्वार ना भटको। पर प्राणी को संत का दरबार क्यों नहीं भाता है? हमें रोटी क्यों नहीं भाती है? भूख नहीं है या कोई अंदर बीमारी है? इस कारण वो अपनी मुक्तिदाता को नहीं जान पाता कि मुझे मुक्त करने वाला कौन है, मेरा मुक्ति कारक कौन है। मेरा पालन करता कौन है? विचारों का पालन करना सिखाते हैं, भावना का पालन करना सिखाते हैं, कर्तव्य का पालन करना सिखाते हैं। और जितने भी हमारे संकट आते हैं, दुख आते हैं, चिंता आती है, परेशानी आती है, उन सबको ऐसे काट देते हैं गुरुदेव कि हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सत्संग के द्वारा कटते हैं, भजन के द्वारा कटते हैं, संत मणि के पाठ के द्वारा कटते हैं। गुरुदेव का सत्संग मन से करेंगे तो संकट है वो संकट का भी मोचन हो जाएगा। संत मणि तो है ही संकट मोचन, और भावयोगी संत संकट मोचक है। पर हमें संकट के लिए हम क्या करते हैं? सवामणि बोल देंगे, प्रसाद बोल देंगे, जात बोल देंगे, लेकिन सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा ये बोले मेरा ये संकट दूर हो जाए, हे भावयोगी संत, मैं नियम से सत्संग करूंगी, नियम से 5 भजन करूंगी, नियम से ये करूंगी ना। संग जब संत है तो संग प्लस कट क्या हुआ? संग जब कट हो गया तो संकट आएगा। और संग यदि संत है तो संकट का नाम ही नहीं है। कैसे संकट आएगा? और हमारे जीवन में तो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, दुख चिंता आते हैं, ऐसा थोड़ी आएंगे नहीं क्या, यही तो जिंदगी है। लेकिन इनको फेस करना आ जाता है, इनमें से निकलना आ जाता है, पहचान हो जाती है अपने और पराये की। हम ऐसों से उम्मीद ही नहीं रखते फिर, और रखते भी हैं तो हम भगवान से कहते हैं, हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये मेरे अंदर भूचाल क्यों आ रहा है, मेरे अंदर में बेचैनी किस कारण हो रही है, मेरी तो उम्मीद तू है।
भगवान से उम्मीद लगाओ तो जीवन में शांति आएगी, परेशानी दूर होगी। मानसिक पीड़ा हमारे जीवन में क्यों आती है? क्योंकि हमें ज्ञान, अपना ज्ञान नहीं है, समय का ज्ञान नहीं है। जो मिला हुआ है हमारे जीवन में, जो मिल रहा है वर्तमान में, वो भगवान का मंगल प्रसाद मान के चलना चाहिए। भगवान, मैं नहीं चाह रहा कि मेरे जीवन में ये स्थिति आए, फिर भी आ रही है, तो अब आपकी कृपा से ही मेरे मन में अच्छा भाव आ रहा है। और यदि हम रोएंगे, हताश निराश हो जाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हे भगवान ये क्या हो रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे, हताश निराश हो जाएंगे और नहीं करेंगे प्रभु, हो सकता है मेरा ही प्रारब्ध हो, मेरा ही किया हुआ कर्म हो, तो तेरी कृपा से मेरे जीवन में ये प्रतिकूल वातावरण आ रहा है, या कोई मनुष्य मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है, तो ये तेरा प्रसाद मान के मैं मानूं और जीवन में आगे बढ़ूं, तो जीवन में मंगल होगा। और उसी समय हम जीवन में ये सोचें ये नहीं होना चाहिए, ये मतलब थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई तरीका थोड़ी है, तो क्या होगा? हम दुखी हो जाएंगे, हम चिंतित हो जाएंगे और हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हमारा। इसका मतलब होता है, चिड़चिड़ापन आता है जब परेशानी होती है, तो जब गलत कार्य देखते हैं तो, पर हम किस को सही करेंगे? हम हमारा भाव नहीं बिगाड़ें, बस हमारा भाव अंदर में बिगड़े तो हम भगवान के सामने, इष्ट के सामने जाकर बैठ जाएं, हे इष्ट देव ये क्या हो रहा है, हे प्रभु ये क्या हो रहा है। 2 मिनट सिम जय जयकार कर ले या एक भजन गा लें तो शांति मिल जाएगी। क्या संकट है? खाली खुद के प्राणी के मन का संकट है, प्राणी के मन का ही दुख है। दुख है नहीं कहीं पर भी, पर प्राणी ने मान लिया दुख है। क्यों? क्योंकि हर प्राणी के अंदर एक दूसरे को देख करके घृणा पैदा हो गई, ईर्ष्या पैदा हो गई, तो वो दीन और हीन बन गया। हीनता के हीन भाव के कारण उसके अंदर घृणा आती है एक दूसरे को देख के। हमारे विचार जो संकीर्ण है उनसे छुटकारा संत दिलाते। संकीर्ण विचार हमें दुखी करते हैं, संकीर्ण विचार हमें चिंतित करते हैं। मैं क्यों करूं, मुझसे तो नहीं होगा। अरे ये शरीर तो मशीन है, इस मशीन में भक्ति का तेल देते रहो और इसको काम में लेते रहो। मैं का सीन खत्म करो। यदि इस मशीन में मैं का ही सीन चलता रहेगा तो गलत हो जाएगा। कोई अधर्म पे चल रहा है वो दुखी तो होगा ही होगा, कोई पाप कर्म कर रहा है वो दुखी होगा ही होगा, कोई किसी की निंदा कर रहा है वो दुखी होगा ही होगा। भगवान क्या करे? लेकिन यदि ऐसा करके भी सत्संग में आ गया, संत की शरण में आ गया, तो भी उसका उद्धार हो जाता है, उससे पाप कर्म से निस्तारा मिल जाता है। निस्तारा मिल गया तो वो चांद तो नहीं बनेगा लेकिन तारा बन जाएगा, निस्तारा। टिमटिमाएगा तो सही। दूसरा दुख, तीसरा दुख का कारण क्या है? नाम की चाह है। मेरा नाम हो, मैं कुछ भी करूं तो। लेकिन नाम शब्द क्या कहता है? आप धीरे अलग अलग करके बताओ। खाना भी नहीं खाया क्या? फला अंदर से बोलो, नाम में। ना प्रभु मैं कुछ नहीं, यही नाम, तभी भगवान का नाम लेना सार्थक होगा। नहीं तो भगवान ने नाम रख दिया, परिवार वालों ने नाम रख दिया, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये।
मतलब एक बच्चे को भी ये कहे ना, वाह शाबाश क्या बढ़िया काम किया, तो वो उसको भी नाम, तूने अच्छा काम नहीं किया, तो बच्चा भी दुखी हो जाएगा। नाम की चाह है। तो ये नाम की चाह कब तक है? जब तक प्राणी के अंदर मैं का सीन चलता है कि मेरा नाम हो। किसी के नाम से चिट्ठी आई, तार आया, कुछ भी आया, ठीक है, पर उस चिट्ठी में से लिफाफा तो नाम लिखा हुआ था, वो लिफाफा तो रख दिया साइड में, और जो अंदर लिखा हुआ समाचार है कीमत तो उसकी है। उस लिफाफे की क्या कीमत है? लिफाफे पे नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया और चिट्ठी डाली नहीं। अरे पागल है, चिट्ठी डालना भूल गई शायद, तो समाचार की कीमत तो ये तो बाहर का लिफाफा है, और इस लिफाफे में ही लगे सारे दिन। नवरात्रा का मतलब क्या है? कि मुक्त हो गई सीता, यही तो है। रावण के संकट से, रावण जो संकट दे रहा, दुख दे रहा, कुंभकर्ण है, और भी खर है, दूषण है, ताड़का है, इतने छोटे मोटे राक्षस है, ऋषि मुनियों को खा रहे हैं। उन दुखों से ही तो मुक्ति का नाम नवरात्रा है। बाकी वो नवरात्रा चैत्र में करते हो आप, वो करते हो, वो नवरात्रा है महिषासुर वाली, वो देवी की पूजा, शक्ति की पूजा है, देवी की नहीं, शक्ति की पूजा है इसमें। जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, सात्विक शक्ति है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। और जिसके अंदर अहंकार की शक्ति है, एक बार तो जीत जाएगा वो, लेकिन बाद में परास्त हो जाएगा। तो दुखों से मुक्ति का नाम है सत्संग। और भावयोगी संत क्या है? संकट मोचक और हमारे पोषक, हमारा पालन करते हैं, हमारे किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देते, और संकट जो भी आता है उनको दूर कर देते हैं। कोई भी संकट है, संकीर्णता है, दीनहीन भाव है, परेशानी है, शांति है, संकट एक ही थोड़ी है। अब हमारे तो अनेक ही संकट हो जाए, ये भी हो जाए कि भाई देख इसको भजन, ये भजन गाई, कितना इसका तो मान ने अच्छा नाम ले दिया, मेरा तो लिया ही नहीं। अब ये कोई संकट हुआ क्या? पर यह भी मनुष्य के मानसिक पीड़ा है। तो ये मानसिक पीड़ा, ये बुद्धि का दर्द, ये दिल में ईर्ष्या द्वेष का दर्द, ये सब संकट है हमारे जीवन में। इन सबको संत सत्संग के द्वारा काटते हैं। ध्यान देना शब्दों पे। संकट मोचक सत्संग के द्वारा हमारे संकट का मोचन करते हैं। ध्यान देना, मैं किसके द्वारा बोल रही हूँ? सत्संग के द्वारा। अब आपको सब्जी काटनी है और मैं आपको तलवार ला दूँ इतनी बड़ी, तो कैसे काटोगे? हैं? इतना सा चक्कू ही बहुत है, सब्जी तो उससे कटेगी ना। तो आप इतने बड़े बड़े काम करोगे, उद्यापन करोगे, लोगों को एक खाना खिलाओगे। आज तो भाई करवा चौथ का व्रत है, 150 लोगों का कर लिया। अरे तू चाहे 500 का कर ले, 500 का कर ले चाहे, लेकिन बिना सत्संग के कटेगा कैसे? ठीक है, हम ये करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, फिर वापस तो आएंगे, आना ही पड़ेगा। तो जो संकट मैं बता रही हूँ वो संकट है जन्म और मरण का। वो कट जाएगा यदि सत्संग में हम गुरुदेव के सामने आकर बैठेंगे और सत्संग लेंगे मन से। तो ओम शांति प्रशांति प्रशांति।